फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, अपन पिछले कुछ वीडियो से कंटिन्यू टेंस और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्क वाला टॉपिक चालू कर रखे थे। इट इज़ योर लास्ट वीडियो ऑन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्क। ये अपना लास्ट वीडियो है, इस पर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके साथ एक्सरसाइज डाल दूंगा और अपन इसके बाद वापस कम बैक करेंगे बुक्स पर। जो बुक्स अपन ने लगभग सब क्लासों में लगभग 50% कंप्लीट कर ली, उसको आगे अपन लेंगे। फिर बीच में ग्रामर, फिर लेटर निबंधों पे आएंगे दोस्तों, स्टोरी वगैरह पे। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का तात्पर्य क्रिया का सही रूप बिठाना। क्रिया का सही रूप किसके अकॉर्डिंग बिठाते हो आप? टेंस और कर्ता के अनुसार। कर्ता एक वचन है तो एक वचन वाली सहायक क्रिया रख के मुख्य क्रिया रखते हो। अब क्रिया में दोनों चीजें बिठानी पड़ती है आपको, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। मैं आपको जो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन देता हूं, इस रूल्स रेगुलेशन में दोस्तों मैं आपको टेंस पहचानने का तरीका बता देता हूं। और टेंस मैंने पढ़ाई दी आपको, तो फिर आराम से आप उस टेंस की सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को रख सकते हो। स्ट्रक्चर क्लियर है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब भी आनी है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अगर अदर्स में कुछ है तो वो रख देते हैं। अच्छा, दो टेंस ऐसे हैं जिनमें बिना हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्ट मुख्य क्रिया आ जाती है। वो दो टेंस कौन से? एक तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस और दूसरा आपका कौन सा होगा? पास्ट का इंडेफिनिट। दोनों इंडेफिनिट टेंस है जिनमें बिना हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्ट मुख्य क्रिया आती है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। इज दैट क्लियर? अब कम टू पॉइंट, अपने बिंदु पे आओ। सेम एक ऐसा ही रूल्स मैंने पहले क्लियर किया था, उसका कंसेप्ट। अगर वाक्य के बीच में बिफोर आए तो उसमें अपन ने देखा था कि एक तरफ पास्ट परफेक्ट था और एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट, दोनों पास्ट के थे। यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिफोर से संबंधित 3 रिलेटेड नियम है, लेकिन मैं दो ही क्लियर कर रहा हूं। एक बिल्कुल नगण्य इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने छोड़ दिया है। वो ज्यादा मोस्ट है इसलिए उसको पहले कराया है, ये कम मोस्ट है। ये जो आज के रूल्स है ये सभी कम महत्वपूर्ण है, पर अपन को देखना सबको है। इनमें से 2-3 आ जाते हैं, पूछे भी गए पहले एग्जाम्स में। अगर वाक्य के पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और बाद में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाते हैं। यानी एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, तो दूसरी तरफ आए हुए रिक्त स्थान को आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पूरा करोगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगती है, और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वही, दोनों एक ही नाम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगता है। अब आपको सर उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बताता हूं। उसमें पास्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, दोनों तरफ एक पास्ट क्लियर होगा। इसमें एक तरफ प्रेजेंट क्लियर है तो दूसरी तरफ भी प्रेजेंट हो जाएगा। फिर पास्ट का कोई गाना नहीं गाना आपको यहाँ पे। तो इसको देखो आप, ही एग्जाम्पल से समझते हैं। रिक्त स्थान टेक मिल्क बिफोर ही गोज। अब ये गोज शब्द बता रहा है, गो में ईएस लग रहा है कि इट इज ओवर सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो फिर यहां भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से पूरा हो जाएगा। तो टैक्स से टैग की टैक्स हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऐसे कैसे, और एस दोनों में से जो लगता है वो लगा दो दोस्तों। ऐसे कैसे? माय मदर प्रिपेयर्स। अब प्रिपेयर्स में एस लग रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो ये एस बता रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया तो फिर इधर भी सिंपल प्रेजेंट ही होगा। टी बिफोर फादर, कम में एस लग जाएगा। कम्स फर्स्ट फॉर्म तो आनी है। आपका फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, पर ये कंप्लीट है सेंटेंस, तो इधर फिर आपको कंप्लीट करना है। लेकिन करना किससे है? वही सिंपल प्रेजेंट से। अब उसमें पास्ट देखने को मिलेगा एक तरफ, सिंपल मेथड है जब पास्ट देखने को, और इसमें अगर आप देख रहे हो कि एक तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका, तो दूसरी तरफ भी सिंपल प्रेजेंट ही होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है नियोजित भावी कार्य। जब भी आपको लगे सेंटेंस को देखने से, पढ़ने से, उसका अर्थ लेने से कि वाक्य में नियोजित भावी कार्य का बोध हो रहा है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट करेंगे उसको अपन। देखो, माय फादर रिक्त स्थान रिटायर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ सॉरी, मेरे पिताजी अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायर में रिटायर्ड सेस लग जाएगा। पर सिंपल प्रेजेंट टेंस वही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस में से एक जुड़ना है। हिज ब्रदर रिक्त स्थान ज्वाइन जॉब इन नेक्स्ट वीक, उसका भाई अगले वीक में ज्वाइन करने जा रहा है, तो ज्वाइन में एस लग जाएगा, ज्वाइंस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये कम महत्वपूर्ण है पर देखना है अपन को इसको।
ऐसा रूल्स पहले आया नहीं, इसलिए कंफ्यूज होना नहीं है। अगर वाक्य के बीच में डेट आए, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिंपली ये सेंटेंस अपन खूब करते हैं, तो डेट से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और डेट के बाद आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा यानी हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें आती है वो पास्ट परफेक्ट ही होता है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हो तो इसका तात्पर्य पास्ट परफेक्ट टेंस। सी सेड डेट, अब यहाँ डेट आ रहा है दोस्तों बीच में, अब ये सेड सेकंड फॉर्म है तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका हो ही रहा है, लेकिन इसके आगे सी रिक्तिस्तान गो टू सिनेमा द प्रीवियस डे, अब गो की तो थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगी और हेड लग जाएगा, क्योंकि डेट से पहले वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस और डेट के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। ये मैंने मेथड यहाँ फार्मूला लिख दिया है फॉर्मेट बना के, फॉर्मेट से कोई चीज़ क्लियर हो जाती है, इसलिए मैंने सारे रूल्स को फॉर्मेटों में दिया है। अगर रूल्स रेगुलेशन का पूरा विस्तृत रूप देखना है तो पीडीएफ में चल ही रहा है अपने साथ के साथ। जितने नियम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड आपको रूल्स रेगुलेशन पीडीएफ में मिल जाएंगे, उनको छांट के उनकी एक्सरसाइज करनी है दोस्तों। ये देखो नेक्स्ट आपका राहुल टोल्ड मी डेट, अब यह डेट आ रहा है और ये सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट पहले हो चुका, तो ये ही हैड लर्नड हिज लेसन, तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड होगी, याद करना, लर्न लर्नड लर्नड, याद करना, याद किया, याद कर चुका, और ये हैड आई रही है आपकी। इस डेट क्लियर? चलते चलते इधर देखो दोस्तों, वाक्य अगर मुख्य क्रिया से प्रारंभ हो तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कंप्लीट करोगे आप। प्रेजेंट कंटिन्यूस में साई क्रिया इज एम आर और इंग फ्रॉम कह दो, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह दो, चौथी फॉर्म कह दो, एक ही बात है। लुक अभी मुख्य क्रिया से चालू है, द मैन रिक्तिस्थान रन आफ्टर द बस, तो रन का रनिंग हो जाएगा, इंग फ्रॉम लग जाएगी, और द मैन के अकॉर्डिंग इज एम आर में से आप इज ले रहे हो। लुक इट रिक्तिस्थान इज रेनिंग नाउ, तो रैन का रैनिंग हो गया और इज लग गई। तो ये क्लियर है फंडा की जब मुख्य क्रिया से चालू हो वाक्य तो उस ऐसे वाक्य को आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पूरा करोगे। नेक्स्ट आप देखो, कोई कार्य भविष्य के एक निश्चित समय तक जारी रहने का बोध कराए, यानी भविष्य में एक निश्चित बिंदु तक कोई कार्य जारी रहने का बोध हो रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की सही क्रिया सेल भी और विल भी होती है, और उसके साथ इंग फ्रॉम, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह दो, चौथी फॉर्म कह दो। ठीक है दोस्तों, यू विल बी स्टडिंग इन 12th क्लास नेक्स्ट ईयर, तुम अगले साल 12वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे होंगे, तो यू के साथ विल भी आ जाएगी और स्टडी की इंग फ्रॉम स्टडिंग। आई सेल बी राइटिंग दिस नॉवल नेक्स्ट वीक, मैं इस उपन्यास को अगले सप्ताह तक लिख रहा होगा। बहुत एक निश्चित बिंदु आ गया नेक्स्ट वीक, इसमें नेक्स्ट ईयर, तो दोस्तों आप देख रहे हो इसमें आई के साथ सेल बी और राइट की राइटिंग। इस डेट के लिए अब इसी से रिलेटेड एक और रूल्स यहाँ आपका काम कर रहा है। कोई कार्य भविष्य के एक निश्चित समय तक, कोई कार्य भविष्य के एक निश्चित समय तक समाप्त होने का बोध कराए, जारी रहने का बोध कराए तो फ्यूचर कंटिन्यूस, और समाप्त होने का बोध कराए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सेल हैव और विल हैव है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सेल हैव विल हैव के साथ, जहाँ कहीं भी कुछ हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म मिलाती है, हैज हैव, हैड, विल हैव, सेल हैव, क्योंकि सब परफेक्ट टेंसों की सारी क्रिया है। कोई प्रेजेंट परफेक्ट की है, कोई पास्ट परफेक्ट की है, कोई फ्यूचर परफेक्ट की है। यू विल हैव पास्ट 10th क्लास बाई 2021 तुम 2021 में, जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं शैक्षिक सत्र 2020-21 में, वो 2021 में मार्च में एग्जाम देंगे और अप्रैल मई तक उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो तुम 2021 में पास कर चुके होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट विल हैव लगा के थर्ड फॉर्म आपके पास की पास्ट आ रही है। आई सेल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, मैं इस कार्य को बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक पूरा कर चुका होऊंगा। तो दोस्तों यहाँ कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म उसकी कंप्लीटेड हो जाएगी और सेल हैव आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों 4-4, 5-5 नियमों के माध्यम से अपन एक मेजर टॉपिक आपका हल किया है। 34 नियम यहाँ मैं आपको क्लियर करा चुका। जनरली इसके लिए रूल्स रेगुलेशन में 5-10 नियम टीचर बोलते हैं और आगे बताते नहीं, पर पूरा कंसेप्ट क्लियर होने के लिए पूरे रूल्स रेगुलेशन, आप ये मत सोचिए कि इतने सारे नियम हैं। जो मोस्ट है उनको मैंने पहले करवाया, जो कम मोस्ट है उनको लास्ट में किया अपन ने, पर सब इम्पोर्टेंट है, हर क्लास से रिलेटेड, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है। एक कम महत्वपूर्ण सबसे लास्ट का नियम, मैं उसको वैसे ओरल बता रहा हूँ। अगर दिए वाक्य में दीज या इन दीज डेज आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में पूरा होगा। दिस या इन दीज डेज आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में।
और डेट और दोज डेज आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस में। ऐसे टोटल इसके 35 नियम काम करते हैं जो मैं जनरली कक्षाओं में पढ़ाता हूँ। और मैंने सबको एक एक वीडियो में 4-4, 5-5 नियम आपको प्रोवाइड करवाया है ठीक से, अगर आपने उनको सुना होगा। आई होप ये टॉपिक आपका ठीक से क्लियर हो गया होगा। इसके साथ मैं आपको एक्सरसाइज डाल दूंगा जिसको आपको करना है, उसके आंसर की मैं 3-4 घंटे बाद डालूंगा, उसको आपको टैली करना है। आफ्टर इट इसके बाद अपन बुक वापस स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, गो एड।